परिचय हो जाने के बाद अब भक्तिवर्धनी को मैं थोड़ा यहाँ कुछ प्रकार कहना चाह रहे हूं। तू बात बाबू ग्रंथ परिचय। चौरासी वैष्णव की वार्ता के भाव प्रकाश के अनुसार भक्तिवर्धनी ग्रंथ श्री महाप्रभु ने सांचोरा पुरुषोत्तम जोशी के लिए लिखा था। एक किंवदंती के अनुसार इस ग्रंथ का प्रणयन काल विक्रम संवत 1552 माना जाता है। हाँ, करके एक बात ध्यान रखो, षोडश ग्रंथ कभी भी श्रृंखला में जैसे आज अपन के पास उपलब्ध है वह श्रृंखला में कभी लिखे गए नहीं हैं। श्रृंखला क्या है? यमुनाष्टक है, बालबोध है, सिद्धांत मुक्तावली है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा है, सिद्धांत रहस्य, ऐसे श्रृंखला चल रही है। या श्रृंखला के रूप में या कड़ी के रूप में श्री महाप्रभु ने कभी भी इन ग्रंथों की रचना नहीं करी। अलग अलग समय में अलग अलग हेतु से अलग अलग जगह ये ग्रंथन की रचना हुई, फिर इनको संकलन कर दिया गया। करके ये जो भक्तिवर्धनी जो ग्रंथ जो है वो 1552 के आसपास प्रयाग में ये या की रचना या ग्रंथ की हुई है। परंतु भाव प्रकाश के अध्ययन करने पे लगे कि यह ग्रंथ की रचना गुजरात के कोई गांव में भई होगी। तब एक समय श्री आचार्य जी गुजरात पधारे, तो पुरुषोत्तम जोशी मध्याह्न के समय एक तालाब पर संध्या करत हते। ये संध्योपासना जो है ना, ये एक कर्म है। संध्या जो है वो संध्या उपासना, तो संध्योपासना ये शास्त्र में सबके कर्म बताए हैं। अपन सब लोगन के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो वर्णाश्रम व्यवस्था है। हर वर्ण के कुछ कर्तव्य बताए हैं, कर्म बताए हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो उनमें जो नित्य कर्म है वो संध्योपासना इत्यादि है, जहाँ गायत्री को भी जो है उनकी गायत्री की जप इत्यादि वो सब पूरा प्रकार है। तो पुरुषोत्तम जोशी मध्याह्न के समय एक तालाब पर संध्या करत थे। तब श्री आचार्य जी तालाब पर पधारे के संध्या वंदन करन लागे। सो पुरुषोत्तम जोशी की और कृपा करके दैवी जानी देखे। तब पुरुषोत्तम जोशी श्री आचार्य जी के पास आए, नमस्कार करे, पूछो महाराज यह कर्म मार्ग बढ़ो कि ज्ञान मार्ग बढ़ो? एक सहज प्रश्न कियो। ये प्रश्न याद रखियो क्योंकि श्रीमद् भागवत में श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायोन्योस्ति कुत्रचित्। श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मैंने मनुष्य मात्र के, जीव मात्र के आत्मकल्याण के लिए 3 मार्ग प्रशस्त किए हैं। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। या आपके अलावा चौथा कोई मार्ग नहीं है जासु मनुष्य अपने आत्मकल्याण को सिद्ध कर सके। ये 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। और फिर वाकई आगे की श्रृंखला में ये बताया कि कौन के लिए कौन सा मार्ग योग्य है, वहां को भी एक दिशा निर्देश श्री प्रभु ने कर दिया। सो कही निर्विण्णानाम ज्ञान योगा, निर्विण्णानाम ज्ञान योगा। जो निर्विण्य है, निर्विण्य यानी जिनके अंदर एक सहज प्रकार की वैराग्य वृत्ति है। वैराग्य वृत्ति से तात्पर्य यह है कि जो ये सारे लौकिक भोग या कामना से उठे भये, जिनको कोई भी ये लौकिक जो भोग कामनाएं जिनको स्पर्श नहीं कर रही है, ऐसे जिनके अंदर सहज साहजिक वैराग्य वृत्ति है, उनके लिए यह ज्ञान मार्ग अनुकूल है, सर्वथा अनुकूल है। क्यों? क्यों? वहां कर्मठता, नियम, ज्ञान मार्ग को मतलब है नियम, संयम जीवन में। और जहां जीवन में संयम या नियम नहीं है, वो संयम या नियम आएंगे ही वैराग्य के कारण। अगर वैराग्य नहीं है
तो संयम और यम नियम इत्यादि नहीं आ सके। या ये निर्विण्णा नाम ज्ञान योग, जो निर्विण्ण है, जिनके अंदर एक सहज प्रकार की वैराग्य वृत्ति है, वो ही लोग ज्ञान मार्ग के लिए योग्य अधिकारी हैं, और वो वह ज्ञान मार्ग को अवलंबन करके अपनो आत्मोत्कर्ष सिद्ध कर सके। अब दूसरा कह रहे हैं कर्मयोगस्तु कामिना। ये कर्म मार्ग कौन के लिए योग्य है? तो कहो कि जो कामना में बंधे भय है, जो कामना में बंधे भय हैं कि आ करिए पेलू करिए, जे पेला धर्मवाळाने पेला संप्रदायમાં તો બધી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે, આપણા માર્ગમાં કાંઈ નથી થઈ રહ્યું, આપણને આવું કરવું જોઈએ, પેલું કરવું જોઈએ। ये परिषद वाले जो है ना, उनकी यही वृत्ति है। मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, पर मेरे और परिषद के चौथे चंद्रमा है, 36 के आंकड़ा है। और कोई आकर के जब होगा कि वो परिषद નો કાર્યકર્તા છું। परिषद એટલે आंतरराष्ट्रीय पुष्टि मार्गीय वैष्णव परिषद। पहला ये अखिल भारतीय હતી, પણ એમને ભારતમાં સીમિત રહેવાથી એમને થોડુંક સંકોચ થતો। એમને કહ્યું કે ના, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર તો જવું જ જોઈએ। ठीक है, फिर अखिल भारतीय से वो आपको वही कहोगे, तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चले गए। तो उनके साथ मेरी कुछ पुरानी दोस्ती है। तो मैं एक बार गया लाहौर में, वहां मेरे बहुत मित्र हैं परिषद के। उसने कुछ आकर के मुझको, मित्र कौन हो गए? प्रियम मनोहारी, जो अप्रेरित प्रिय हितकरण। मित्र की या सखा की व्याख्या क्या हो गए कि अप्रेरित प्रिय हितकरण। अपनो जो प्रिय है वाको हित जो करतो हो, पर हित कैसो? अप्रेरित, प्रेरणा की जरूरत नहीं हो वाको। कोई कहे कि भाई जो ने हमारा मित्र आ रहा है, ये परिस्थिति हो रही है, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, वो मित्रता के तकाजा नहीं हुए। कोई अपन को प्रेरणा करे, वो क्या मित्रता हुई? और अपन को होने लग जाए कि नहीं, अपन को या अपना ये मित्र है और या को कहीं कहीं कुछ को तकलीफ हो रही है तो वो हित करने लग जाए। तो ऐसे दाहोद में मेरे बहुत से मित्र हैं परिषद के, उनको लगता ही है कि विठल बाबा कहीं का हित થઈ જ રહ્યું છે, બગાડ થઈ જ રહ્યું છે, કેમ કે આટલા વર્ષો નીકળી ગયા અને એમને પરિષદ માટે કે માર્ગ માટે કાંઈ કર્યું જ નથી। એટલે જ્યારે જોઈએ ત્યારે મળવાનું થાય એટલે તરત જ કાંઈક હિત કરવાની વાતો મને ચોક એમ વગર ભૂલે મને કહે છે। वो सुनाई नहीं मुझको कि हाँ ये ऐसे करना चाहिए, बाबा से आपने आવું કરવું જોઈએ। આપના લોકો आप થોડુંક આ યાત્રા વાત્રા ઉપાડો, થોડુંક એમ ચંપારણને પધારો, થોડુંક યાત્રા ઉપાડો, થોડુંક આ મનોરથો થવા જોઈએ, થોડીક ક્રાંતિ આવી જોઈએ પુષ્ટિ માર્ગમાં। મને ખ્યાલ નહીં કેમ એવું એમને અમે કીધું તમે મારી સાથે 365 દિવસ ને મને એક મહિનો, મને 15 દિવસ આપો। એક 15 દિવસ આપો એટલે તમને ખ્યાલમાં આવી જશે કે આપણા ચતુર્થ ઘરમાં કેટલી અને કેવી પ્રવૃત્તિઓ થાય છે। पर वो नहीं है, उनको बस ये, उनको यही लगता है कि नहीं તમારું હિત થાય છે એટલે મારાથી સહન નથી થતું, એટલે હું મને કાંઈ ને કાંઈ કહેવાનું જરૂરી છે। तो अप्रेरित प्रिय हित करने वाली बात है। हाँ बोल आगे, मैं क्या बात कह रहा था ये? तो कर्म मार्ग, कर्म योगस्तु कामिना, यानी कर्म मार्ग कौन के लिए प्रशस्त है, कौन के लिए लोग योग्य है? कि जो कुछ न कुछ करने की जिनको प्रवृत्ति हो, वो प्रवृत्ति जिनको चाहिए उनके लिए कह रहे हैं कि कर्म मार्ग तुम्हारे लिए भैया बहुत अच्छा है, कि तुमको ये करो वो करो, सब चीज तुमको बस ये करते ही जाओ, कुछ ना कुछ। वो स्थिर नहीं बैठे, अगर 5 दिन भी अगर वो स्थिर बैठ जाए तो कुछ होने लग जाए। तो कह रहे हैं कि कर्म योगस्तु कामिना। अब कह रहे हैं कि ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो न तो निर्विण्ण है और न कामनांशु बंधे हुए हैं, वो बीच की परिस्थिति में है। तो कह रहे हैं कि न निर्विण्ण न अतिसक्त, नातिसक्त, न निर्विण्ण नातिसक्त, भक्ति योग तस्य सिद्धिदः। जिनके अंदर अपेक्षित वैराग्य वृत्ति नहीं है और साथ में वो कामनांशु इतने बंधे हुए भी नहीं है, ऐसी बीच की परिस्थिति में भी कुछ लोग हैं। तो श्री प्रभु आज्ञा कर रहे हैं
कि ऐसे लोगन के लिए ये भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, वो ही उनको सिद्धि प्रदान करने वालों है करके वो ऐसे लोगों को भक्ति मार्ग के आधार पे वो भक्ति मार्ग ही अवलंबन करके उनको आगे अपनो आत्मोन्नति को मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। करके ये जो 3 मार्ग की बात आई, भक्ति मार्ग की तो वो कोई जान ही नहीं रहे, क्योंकि शास्त्र में ये 2 ही मार्ग सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक कर्म मार्ग। करके पुरुषोत्तम जोशी हमें कोई अपवाद नहीं आते कि सहसा महापुरुष को दर्शन करके उनके मुंह से ये एक जिज्ञासा सहज निकल गई कि महाराज कर्म मार्ग पढ़ो कि ज्ञान मार्ग पढ़ो, जो बड़ो हो है जहाँ में अपन को फल मिलने की जो है वो कहीं स्पष्टताएं मिलती हो, तो वही को आचरण किया जाए। तब श्री आचार्य जी कहे जाके मन में दृढ़ जो मार्ग आवे। देखो कैसे मर्म, कैसे मार्मिक शब्द है, वचन है श्री महाप्रभु के। हर वचन जहां श्री महाप्रभु ने ये आज्ञा करी है, चाहे वार्ता के कोई भी प्रसंग उठा करके देखो, ऐसे गंभीर गूढ़ गहन मार्मिक जो है वो वचन है। जाके मन में दृढ़ जो मार्ग आवे, जामे जाको विश्वास होए, वाके भाए तो एना माटे तो वह मार्ग बढ़ो। क्योंकि अपन जितना भी समझाने जाएंगे वाकई समझ में वो चीज आने वाली नहीं है, या लिए अकारण अपने ऊर्जा को अपव्यय करना नहीं। देखो हर व्यक्ति पुष्टि मार्गीय स्वभाव अधिकार लेकर के जन्मे नहीं है, या लिए बिना सोचे समझे पुष्टि मार्गीय बनाने को डंडा अपन जो सबके ऊपर जो मारते रहे ना कि तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, तुम भी बन जाओ, वो संभव नहीं है। ऐसी जड़ता और हठाग्रह में से अपन को निकल जाना चाहिए, तभी यह मार्ग की गुणवत्ता अपन को दिखाई देगी। हमको संख्या नहीं इकट्ठी करनी है, हमको गुणवत्ता को चयन करना है, और वो कार्य होगा तो अपने आप वो चीज दिखाई देगी। और जाके मन में दृढ़ जो मार्ग आवे, जामे जाको विश्वास होए, बाके भाई तो वह मार्ग बढ़ो। और फिर इतना कहने के बाद जो स्वयं को अभिष्ट हो, श्री महाप्रभु ने वो आज्ञा करी, और बढ़ो तो भक्ति मार्ग है, बढ़ो तो भक्ति मार्ग है, जामे जीव कृतार्थ होए, जामे जीव कृतार्थ होए, क्योंकि यहां कहीं पे भी इंद्रिय दमन नहीं है, या मार्ग में इंद्रिय दमन नहीं है, या मार्ग में नियम नहीं थोपे जाए। ये वो राजमार्ग है जहां पे आंख बंद करके भी अगर अपन दौड़ेंगे तो अपन को पतन या गिरवे को भय सर्वथा नहीं है। श्री महाप्रभु आपको छाती ठोक करके कह रहे हैं कि मार्गो एवं सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः, अयम मार्ग, ये जो मार्ग मैंने प्रकट किया है वो सर्व मार्ग में उत्तम है। ये क्यों? यत्र पात भयम नास्ति, जहां कहीं भी पतन या गिरने को भय नहीं है, और मोचकः सर्वथा यतः, और वो सर्वथा मुक्त कराने वाला है। करके बड़ो तो भक्ति मार्ग है, जहां में जीव कृतार्थ होए, और ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग सो कृतार्थ कठिनता सो होए, सो काहू सो निर्वाह होए नहीं, काहे के कष्ट साध्य है। क्या शब्द आज्ञा करी? कष्ट साध्य है। सो या काल में शरीर को कष्ट करो न जाए, को शरीर को कष्ट सहे तो मन ठिकाने रहे, ताते भक्ति मार्ग में जीव कृतार्थ होए और आश्रय नाही। तब पुरुषोत्तम जोशी ने कही, जो महाराज भक्ति को स्वरूप कहा, कृपा करके कहिए। ये ही प्रश्न श्री उद्धव ने श्री प्रभु को पूछी।
श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में ये ही तरह को यही नेचर को प्रश्न श्री उद्धव ने श्री प्रभु को पूछी कि हे प्रभु मोको वो भक्ति को स्वरूप बताओ जो सदभिर आदृत है। कीदृशी सदभिर आदृता। श्री उद्धव ने श्री भगवान से ये पूछी है कि हे प्रभु मोको वो भक्ति को स्वरूप बताओ कि जा भक्ति को संत लोग महापुरुष गुरुजन आदर कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी भक्ति है। जब ये प्रश्न किया है तब श्री भगवान ने सारे भागवत धर्मन को उपदेश दिया है एकादश अध्याय में, और वो उपदेश दे करके फिर 19वें अध्याय में जाकर के पुनः श्री उद्धव ने ये फिर दोबारा प्रश्न किया कि अब तक तो आपने संत महालोग महापुरुष या भक्ति के स्वरूप को आदर करें वो आपने मुकुवा को लक्षण बताया, पर अब ये जानने के बाद मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई है, यानी अब मैं वो भक्ति के परम कारण को जानना चाह रहे हूं कि वो भक्ति जो भक्ति देवताओं को भी दुर्लभ हो गई, जो ब्रह्मा आदि देवताएं जा भक्ति को नहीं प्राप्त कर सके। हे प्रभु मुझको वो भक्ति को स्वरूप आप बताओ कृपा करके। तब कही श्री प्रभु ने कि भक्ति योग पुरैवोक्त, भक्ति योग पुरैवोक्त प्रियमाणायते अनघ पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणं परम्। श्री भगवान कह रहे हैं हे निष्पाप उद्धव, तेरे भक्ति के श्रवण में ये जो भक्ति के प्रति तेरी जिज्ञासा जगी है, जो जिज्ञासा हो रही है, मैंने तो वो भक्ति को योग पहले ही कह दिया एकादश अध्याय में और सारों प्रकार समझा दियो, पर चूंकि तेरी पुनः जिज्ञासा है और अब तू वह भक्ति को परम रहस्य जानना चाह रहे हो, तो मैं अवश्य पुनश्च कथयिष्यामि, पुनः मैं तुमको फिर दोबारा ये परम रहस्य समझाने जा रहे हूं। क्यों? त्वं मे भृत्यः सुहृद सखा, तू मेरा सेवक है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा सखा है, तू अधिकारी है सच्चो। यानी अब मैं भक्ति के परम रहस्य को समझाने जा रहा हूं, वो भक्ति स्वरूप बताऊंगा कि जो देवताओं को भी दुर्लभ है। पहले सामान्य भक्ति को निरूपण किया, जो संत लोग महापुरुष जो गुरुजन जाको आदर करते थे, और फिर विशेष भक्ति की बात कही जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसे भक्ति की बात कही। तो यहां वही ये बात कही जा रही है कि पुरुषोत्तम जोशी ने कही कि महाराज भक्ति को स्वरूप कहा, कृपा करके कहिए। तब श्री आचार्य जी कहे भक्ति को स्वरूप वर्णन करिए तो पार आवे नहीं। भक्ति को स्वरूप वर्णन करिए तो पार आवे नहीं, परंतु कछुक तो को कहे तो हो। तब भक्तिवर्धनी ग्रंथ करी 11 श्लोक पुरुषोत्तम जोशी को सुनाए। सो यह उत्तम अधिकारी हैं, ताते सगरो बोध हो गयो। याद रहे भक्तिवर्धनी पुरुषोत्तम जोशी के हृदय में भक्ति के बोधनार्थ लिखी गई, वर्धनार्थ लिखी गई। गुजरात में कहीं पुरुषोत्तम जोशी के गांव में या के उपदेश के बाद पुरुषोत्तम जोशी सपत्नीक श्री महाप्रभु के अनुयायी भये और अव्यावृत होकर अपने घर में कृष्ण सेवा में तत्पर हो गए। सो दो जन प्रीति सो सेवा करन लागे। पाछे श्री आचार्य जी द्वारिका पधारे। सो पुरुषोत्तम जोशी ने बहुत दिन सेवा करी, भगवत भाव में मगन रहते, अव्यावृत हो रहे, काहू के आगे अपनो हृदय को भाव प्रकट न करते। ये अंतिम बात भी ध्यान में रखियो, काहू के आगे अपने हृदय को भाव प्रकट न करते, करके अपने मार्ग की जो रीति है वो गुप्त रीति है, हर एक के सामने प्रकट नहीं करी जाए। ये आजकल जो पद्धति चल रही है ना सबकी देखा देखी करने की, ये सबसे विघातक चीज है, सबसे यानी सबसे खराब करने वाली जो है या माहौल को बिगाड़ने वाली ये अपनी बात है। अगर कहीं जिज्ञासा है भी भगवान मार्ग की,
पता नहीं क्यों ये चीज अपने यहाँ, ये एक मोटी मोटी बात समझ में नहीं आ रही है कि धर्म को विषय है, मार्ग को विषय है, तो मार्ग के जो आचार्य हैं उनके पास अपन को जाना चाहिए, गुरुद्वार जाना चाहिए, अपने गुरु घर जाकर के, और जो श्री गुरुदेव की आज्ञा है उनको हर चीज अपना हार्द कह करके और उनसे अपन को मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। ये सीधी समझी हुई बात है। आज अगर फाइनेंस को विषय होए तो आधुनिक दृष्टि से अगर अपन को फाइनेंस ऑर्गेनाइज करना हो तो बहुत सीधी सी बात है कि अपन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहे हैं कि ताकि वो आजकल के जो टैक्सेशन के लॉ है वहां वो निष्णात है, एक्सपर्ट है, वहां में अपन को सबसे अधिक फायदा कहां हो सके वो अपन को सब चीज सेट करके दे रहे हो। तो फिर क्यों इतनी मोटी बात अपन को समझ में नहीं आ रही है कि अगर धर्म को विषय है तो जो धर्म के आचार्य हैं उनके पास अपन जा करके मार्गदर्शन क्यों लेने में अपन को संकोच हो रहा है, इतनी बात अपन के मोटी मोटी क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्यों अपन एक दूसरे को उनकी देखा देखी करके पूछ रहे हैं कि भैया તમે આ રીતે કરી રહ્યા છો, अच्छा અમે પણ આ રીતે કરવા લાગીશું। ये एक दूसरे की देखा देखी क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर वो गलत कर रहे हो तो तुम भी गलत करने लग जाओगे। और सेवा, एक बात याद करके रखो कि सेवा या भगवान मार्ग ये सबके, ये सत्य की खोज है। मैं तो बार बार यह चीज को कहूं, सत्य की खोज एकाकी हो है, वो सामूहिक दृष्टि से कभी नहीं करी जा सके। The quest for truth is always individual, वो हमेशा एकाकी ही रहेगी। मुझको अगर सत्य की खोज करनी है तो मैं मेरे ढंग से कर सकूंगा, मैं कोई मेरो, हाँ वहां को लाभ, वहां को अनुभव मैं अपने परिवार को दे सकूंगा, पर वो सत्य की खोज तो हर एक की एकाकी है। यानी ये भगवान मार्ग, चाहे भगवत सेवा या भगवत कथा का मार्ग हो, ये दोनों साधना पद्धति जो है वो अपन को व्यक्तिगत रूप से निर्वाह करनी है, या मैं समूह को तो कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। तो वो वहीं जाकर के अपन को समझनी चाहिए। कब से अपन ये समझने लग गए कि बधानी जेटला पण जे लोग होय बधानी सेवा एक जेवी होवी જોઈએ। अरे कहीं ये बात है क्या? तो क्यों ये अपन ऐसा जड़ाग्रह रख रहे हैं कि नहीं, अरे आओ, कौन से दिन है, चार दिन गुरु घर आओगे, बाद में हर चीज को जो है वो मार्गदर्शन मिलेगा, सब वस्तु स्पष्ट हो पाएंगे। सो दो जन प्रीति सो सेवा करने लागे, पाछे श्री आचार्य जी द्वारिका पधारे तो पुरुषोत्तम जोशी ने बहुत दिन सेवा करी, भगवत भाव में मगन रहते, अव्यावृत हो रहे, काहू के आगे अपने हृदय को भाव न करते। अब आजा पहले पे वो दादाजी वाला बोल रहे। वैसे तो बहुत कुछ है, अगर ग्रंथ पूरा करने जाए तो एक दिन में तो कोई संभावना है नहीं है ये। जब तक कलोद में बैठ करके अपन 5-6 दिन को मुकाम नहीं करें तो कोई एक विषय को स्पष्टीकरण या कोई एक ग्रंथ तो पूरा हो नहीं सकता, और उतना समय ना आपके पास है न मेरे पास है। तो अब सिर्फ एक काम करें कि 2-3 श्लोक केवल मोटी मोटी जो बातें हैं जिनमें से कुछ समझने जैसी बातें वो अपन कर लें। भक्तिवर्धिनी पर श्री दादाजी की टीका है, शब्दन को थोड़ो एनलार्ज, हाँ अगर देख सको तो ध्यान में जिनको आ सकते हो देखो। नत्वा स्वाचार्य पादाब्जम है पूर्व संस्कृत में, पर जैसे बड़े इनकी आज्ञा है पेट पड़े गुण दे, जितना पेट में पड़ेगा वो कहीं ना कहीं गुण ही देगा। तो ये तो औषधि है अपनी, वो औषधि कड़वी हो, अपन को कोई अपन कंटेंट नहीं पढ़े टैबलेट के, और अपन को विश्वास है कि भाई ये असर करेगी, यानी ये अपने लिए औषधि है। जितना समझ में आवे उतना समझने को प्रयास करियो, मैं वापू सरल करने को प्रयास करूंगा। नहीं तो इतनी भावना जरूर रखियो कि हाँ श्री महाप्रभु की वाणी है, आचार्य चरण की वाणी है, सत्ताचार्य की वाणी है, अपने श्री दादा जी की वाणी है, तो वो अमृत रूप है अपने लिए। नहीं समझ में आवे तो भी वो अपने कर्ण में पड़ेगी। तो प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरद। ये वो अमृत है जो कर्ण के रंध्र में से प्रवेश जैसे जैसे करेगो तो अपनी रही गई अंदर की जो अज्ञानता है वाकू दूर करे। तो वो भावना से इन शब्दन को श्रवण करो,
नत्वा स्वाचार्य पादाब्जम कृपा मधुसुपूरितम तत्पराग आरक्त बुद्ध्या व्याख्यास्ये भक्ति वर्धिनी। श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं, श्री महाप्रभु के चरणारविंद को नमन करके, वो चरणारविंद कैसे हैं? तो कृपा मधु सुपूरितम, कृपा रूपी जो मधु है, जो अमृत है, वासु सुपूरित वो चरणारविंद है। तो उनको नमन करके वो चरणारविंद के जो रजकण हैं, पराग, श्री महाप्रभु दादाजी की यही तो खूबी है कि उनकी जो नमन है, उनको जो गुणानुवाद है, वो श्री महाप्रभु के चरणारविंद के रजकण को महात्म्य गुणानुवाद है। पूरे चरण की तो बात ही नहीं करी है, सिर्फ एक जो रजकण है चरणारविंद में लगो भयो, वाको ऐसो महात्म्य बतायो है। तो पूरे चरण में लगे भय जो असंख्य अनंत जो पराग कण होंगे, वो क्या जादू कर पाते होंगे, बाकी तो कहां ताई कहिए। सो तद पराग आरक्त बुद्धिया, वो मेरी बुद्धि, दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि मेरी जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसी है? वो श्री महाप्रभु के कृपा मधुसुपूरित जो चरण कमल है, उनमें लगे भले जो रजकण हैं, उनसु आरक्त हो चुकी है, क्योंकि वाक्य राम उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहे। जैसे मानसी की स्थिति पूछी गई, श्री ब्रजस्वामी ने इनसे पूछी गई कि मानसी क्या हो, मानसी की स्थिति क्या है, मानसी की अवस्था क्या है, मानसी की दशा क्या है? तो वो भगवत प्रेम उन ब्रजस्वामिनी को, व्रजरत्न रूपा श्री ब्रजस्वामिनी को, उनको अपने स्नेह या अपने प्रेम को पुष्टिकरण नहीं करना पड़े, वो पुष्टिकरण करना पड़े, वो पुष्ट करने के लिए श्री प्रभु को आना पड़े, और श्री प्रभु ने उनके प्रेम को समर्थन किया और आज्ञा करी कि ताह नाविदन मई अनुसंगबद्ध दिया। वो कैसी है ब्रजस्वामिनी है कि मई, मुझ में अनुरक्त चित्त हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसी में श्री ब्रजस्वामिनी है। उनको कोई भी वस्तु पदार्थ, उनको कोई भी होश हवास उनको नहीं रहे। नाविदन मई अनुसंग बद्ध दिया, क्या? तो आगे कह रहे हैं कि स्वम आत्मानम अदह तथा इदम, न उनको अहंतास्पद परिकर को उनको कोई कुछ जो है वो ख्याल रहे हो, न ममतास्पद परिकर को, देहेंद्रिय प्राण अंतःकरण जीवात्मा, उनको कोई वस्तु को एहसास नहीं भयो, न यालोक संबंधी और न परलोक संबंधी। उनको वो इतनी अनुरक्त चित्त हो गई थी मुझमें कि उनको न उनके खुद के अहंतास्पद संबंध, न ममतास्पद संबंध, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण, कोई वस्तु पदार्थ मात्र को उनको सुध-बुध नहीं रही। वो ये समझने लग गए कि मैं ही कृष्ण हूं। वो इतने अनुरक्त चित्त हो गई श्री ब्रजस्वामिनी है कि उनको कहीं द्वैत को आभास ही नहीं रहे हो। उनको तो वहां द्वैत सहिष्णु अद्वैत हो गया, वहां वो शुद्धाद्वैत घटित हो गया। वहां उनको ये महसूस होने लग गया कि सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही तो कृष्ण हूं। तब जाकर के उदाहरण दियो कि यथा समाधौ मुनयः, कैसे कि जब समाधि में मुनिगण जब समाधिस्थ हो जाए, वो समाधि की अवस्था आ जाए, तो ध्यान, ध्याता और ध्येय ये तीनों अलग अलग होते हुए भी तीनों की एक रूपता हो जाए, वो ध्यान, ध्याता और ध्येय एक हो जाए, वो समाधि की अवस्था है। वहां बाहर कुछ भी एहसास नहीं है, जो कुछ भी है वो सिर्फ ध्यान, ध्याता एक की ट्रिनिटी जो है, वो तीनों एक रूप जब बन जाए, ऐसी स्थिति उनकी आ गई। पर ये स्थिति में भी श्री, ये जब उदाहरण दियो, वह उदाहरण में भी कहीं श्री प्रभु को कमी लगी करके दूसरा उदाहरण देना पड़े। अब्धितोए नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। क्यों? क्योंकि मुनिगण जब समाधिस्थ हो रहे हैं, तो ऐसी समाधिस्थ अवस्था में ध्यान, ध्याता, ध्येय की एकात्मता में भी नाम और रूप को लय नहीं है। समझने को प्रयास करियो, वहां स्थिति में भी नाम और रूप को लय नहीं है। पर अब्धितोए नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे, पर नदी
जब नदी है तब वहां को स्वतंत्र नाम है और रूप है, और जब सागर में मिल जाए तब क्या नाम और क्या रूप, तब तो सागर बन जाए। तो ये दूसरा उदाहरण दियो। दो उदाहरण दिए श्री प्रभु ने उन श्री ब्रजस्वामिनी को प्रेम, उनकी अवस्था, वो जो मानसी की अवस्था थी वो बताने के लिए। पहला उदाहरण जो है वो मुनिगण समाधि में उनको उदाहरण दियो, पर वो उदाहरण वहां संतोष नहीं है, तो वहां संतोष नहीं आयो। वो उनके स्नेह की अवस्था को, जो वो अवस्था को जो स्वरूप जो कहना चाहिए वो नहीं कह पा रहे हो, असमर्थ है आप बताने में। वो उदाहरण करके दूसरा उदाहरण दियो, नद्य प्रविष्टा इव नाम रूप। तो वहां तो नाम रूप को भी लय हो गया। वो ब्रजस्वामिनी है अपने आप को इतनी कृष्णमय हो गई, इतनी तन्मय हो गई कि वो अपने आप को ही कृष्णमय हूं ये समझने लगी। वो बात यहां समझाई जा रही है अपन को। वो बात श्री दादाजी आज्ञा कर रहे हैं कि मैं श्री महाप्रभु के चरण में इतना आसक्त हूं कि मेरी जो बुद्धि है वो उनके चरणारविंद में लगे हुए जो पराग कण हैं उनसे ही आरक्त है, के अलावा कुछ नहीं है। और वो जो पराग कण है वो एक पराग कण में ये सामर्थ्य रहो भयो कि वो मुझको दिशा दे तो मुझको दिखाई दे। ये दीनता की पराकाष्ठा देखो, यह मार्ग को, ये बोध देखो, ये शिक्षा देखो जो मंगलाचरण में कही जा रही है। ये केवल उपमा नहीं है जो अपन साहित्य में अलंकार इत्यादि अपन पढ़ रहे हैं। अपने यहाँ उत्प्रेक्षा उपमा इत्यादि को प्रयोग नहीं है, क्योंकि श्री महाप्रभु पहले ही कह गए बात को कि लक्षणाम नहीं वो वक्ष्यामि, मैं लक्षणा को प्रयोग नहीं करूंगा। जो भी अर्थघटन वेद शास्त्र को होगा वो संपूर्ण अर्थघटन अभिधावृत्ति सुखी हो जाएगा, वो लक्षणा को प्रयोग नहीं की हो जाएगा। करके अपने यहाँ जब कही जा रही है नख चंद्र छटा बिन, तो जब नख चंद्र छटा कह रहे हैं कि श्री महाप्रभु के जो नख चंद्र हैं वो वहां केवल साहित्यिक उपमा नहीं बताई जा रही है कि चंद्रमा के गुण हैं, वह प्रकार के जो है नखचंद्र हैं, तो उनकी जो चांदनी है वो अज्ञान रूपी जो अपने अंधकार हैं, ताप तप्त जो हृदय हैं उनको शीतलता प्रदान करी जा रही है। ये कोई उपमा नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है। करके यहाँ श्री दादाजी जो आज्ञा कर रहे हैं कि नत्वा श्री वल्लभाचार्य चरण, क्या है बोलियो, नत्वा स्वाचार्य पादाब्ज कृपा मधुसूपूरितम तद पराग आरक्त। वो आरक्त शब्द को देखियो, वो बुद्धि रंजित है, असमंता वह में आ उपसर्ग है, वो रंजित है। वो बुद्धि कैसी है, वह पराग के सामर्थ्य सु रंजित है। ऐसी आरक्त बुद्धियासु भक्तिवर्धनीन व्याख्या से वह कृपा सुनी ये सब कुछ हो सके, अन्यथा कुछ नहीं हो सके। श्री महाप्रभु की वाणी है भैया, गूढ़ गंभीर और गहन है। ये क्या ऐसे ही आ जाएगी? हाँ, और कृपा होए तो सब कुछ हो सकता है।